नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। आज से 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसके तहत 1600 कर्मचारी जो थे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और ये कर्मचारी जो थे एनएचएम के थ्रू लगाए गए थे। अब किसी ठेकेदार को ठेका दिया गया था, क्या किया गया था ये तो भगवान जाने, लेकिन ये बच्चे जो हैं उस दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ आज भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं और मेडिकल कॉलेज के बाहर ये बैठ के प्रदर्शन इन्होंने जारी रखा है। अब इनसे बातचीत कर लेते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको कैसे निकाला गया और ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अगर एग्रीमेंट था तो फिर इनका प्रदर्शन बनता नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर हम इनसे बात करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहेंगे, लोभ लालच जो है वो कहीं ना कहीं दिया जाता है। अब सरकारें भी अगर ऐसा काम करें तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। नाम है आपका? कोविड वॉरियर। अच्छा, आपका यही नाम है? सबका यही नाम रखा? अब सबका यही नाम है। ये नाम हमें मोदी जी ने दिया था, कोविड वॉरियर्स। हम सब कोविड वर्कर्स थे, हमें कोविड वॉरियर्स का नाम दिया गया था और हम सब का नाम यही है। चाहे हम में से कोई स्टाफ नर्स है, चाहे कोई फार्मासिस्ट है, चाहे कोई लैब टेक्नीशियन है, चाहे कोई एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, चाहे कोई एनओ है, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है, हम सब का नाम है कोविड वॉरियर्स। ये हमें मोदी जी ने दिया था क्योंकि हम सब कोरोना के तहत जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे हम लोग काम करने के लिए यहाँ पे एग्री हुए थे। मैं कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें हमने क्लियर करने की कोशिश की थी लोगों से, तो हमें ये जानकारी मिली कि आप सभी को ठेकेदार के थ्रू लगाया गया था। ठेकेदार को एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा उनको कुछ कर्मचारी चाहिए तो उसके थ्रू आप लोगों को लगाया गया। ये बात सच है? सर, आप लोगों ने ECRP का नाम सुना है? NHM कोविड-19 के अंडर बच्चे अपॉइंट हुए थे, ये भी सुना होगा। लक्ष्य स्कीम के अंडर उसी के ऑर्डर के थ्रू बच्चे अपॉइंट हुए थे, ये भी आपने सुना होगा। सर, हम सब एक्चुअल में NHM के अंडर अपॉइंट हुए थे अंडर डिफरेंट स्कीम्स। ये ठेकेदार का जो भी बोला जा रहा है, दीज आर जस्ट र्यूमर्स। वी वर अपॉइंटेड अंडर NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। हाँ, लेकिन कोई ठेकेदार के थ्रू कुछ लगे हैं यहाँ पर? नो सर, हमारे पास हमारे ऑर्डर्स हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप वो दिखा सकते हैं जनता को। हम सब NHM के अंडर अपॉइंट हुए थे। हम में से कुछ बच्चे ECRP के अंडर अपॉइंट हुए थे जो कि एक पैकेज था इमरजेंसी कोविड रिस्पांस के तहत, और कुछ बच्चे कुछ पैकेज में से फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, वो पैसे ठेकेदार को दिए गए थे, फिर उसमें भी अंदर सब कैटेगरीज थी। आपने कभी सुना है कि हाँ स्टाफ नर्सेस अपॉइंट की है ठेकेदार ने? कौन सा ठेकेदार है जो स्टाफ नर्सेस को, फार्मासिस्ट को, लैब टेक्नीशियंस को अपॉइंट कर रहा है? हमें भी मिलाइए उनसे। अच्छा, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन भी हैं? लैब, यहाँ पे स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस, रिसर्च असिस्टेंट्स, जो बहुत सारे हैं यहाँ पे। हर एक टाइप का मेडिकल स्टाफ अपॉइंट किया गया था अंडर NHM, और हम सब को अंडर डिफरेंट ऑर्डर नंबर्स NHM के थ्रू ऑर्डर कॉपी दे के हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हुई है। हम लोगों ने खुद तहसील में जाके, जो बोर्ड्स में हमने पढ़ाई की है, जो यूनिवर्सिटीज़ में हमने पढ़ाई की है, जो काउंसिल्स के थ्रू हम रजिस्टर्ड नर्सेस, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, वहाँ पे जाके हमने खुद वेरिफिकेशंस करवाई हैं। आप वही वाले छात्र तो नहीं हो जब कोविड पीक पे था और आप यहाँ पर लाइन में लगकर अंदर फॉर्म फिल कर रहे थे? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम वही थे जो लाइन में लग के यहाँ पे फॉर्म जमा करा के गए थे कि हाँ हम कोविड में अपनी सेवा देंगे। उस टाइम पे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने और जो बाकी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन सब ने हमें एक आश्वासन दिया था कि कोविड वॉरियर्स को अच्छे से हैंडल करो, इन पे फूल बरसाओ, इनको मोटिवेट करो। ये मोटिवेशन हो रही है हमारी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, फिर बेरोजगार करके सड़क पे लाओ। ये आश्वासन दिया था उन्होंने हमें। एग्रीमेंट तो हुआ था, ये बात माननी पड़ेगी। सर, एग्रीमेंट हुआ था। आप किसी की जिंदगी का भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ठीक है, हमारा एग्रीमेंट हुआ था। आप मुझे बताइए, ये जो लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ये लोग अपना थोड़ा सा होमवर्क करें और स्टडी करें कि NHM क्या है, NHM में कितने लोग थ्रू कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट हुए हैं और वो कब से किस किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं। पोलियो कब से इरेडिकेट हुआ है, पोलियो के वर्कर्स कब से लेके अभी तक काम कर रहे हैं। वेयर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर देम? कहाँ गया वो कॉन्ट्रैक्ट? अब उनसे जो लिखवा के लिए गए थे एफिडेविट, वो कहाँ गए?
उनके लिए जो उनसे साइनिंग्स जो बिडिंग्स हमारे लिए दी जा रही है कि तुमसे कॉन्ट्रैक्ट का वो लिया गया है, उनकी कहाँ गई? लिया गया तो उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस तो नहीं रखे थे जिसमें ये लगता है कि आपको लग रहा है कि आगे आपको फॉरवर्ड किया जा सकता है? सर हमारा अगर आप ऑर्डर नंबर जो इन्होंने ही निकाला था, जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी, हमने उसका एक एक शब्द, एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा ध्यान से पढ़ा था। उसमें लिखा था दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इनिशियली 1 साल के लिए होगा। इनिशियली ये वर्ड मेंशन था, इनिशियली फॉर 1 ईयर एंड वुड बी एक्सटेंडेड बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंसेस। हमारी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं दुनिया जानती है, कोविड वॉरियर्स ने किस टाइम पे क्या काम किया है। और जब कोई रिश्तेदार कोविड पे, जब आप खुद ही बताइए, जब किसी के आपके मोहल्ले में आप सुनते थे डेथ हुई है या कुछ भी हुआ है, कि कोई भी गैदरिंग होती थी, उसके लिए इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस रखी कि हाँ दूरी बनाए रखो, किसी को भी कोरोना हो सकता है, किसी चीज को भी कोरोना हो सकता है, मतलब हर एक चीज को सैनिटाइज करो, हाथ धोवो, ये करो वो करो। लेकिन जो अंदर उस पेशेंट की केयर कर रहे थे, जिसको ये चीज थी, उसके साथ क्या इनजस्टिस किया इन्होंने। और इसके साथ मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, ये जो लिखा था बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंसेस, उसमें ये भी था एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इसको अप्रूव कर सकती है पोस्ट को कल को। अब हम जब अपॉइंट हुए, हमने भी सोचा कि हाँ हम इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो क्या पता हमें जनता इतना सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है, मोदी जी हमारे लिए संबोधन कर रहे हैं, थालियां बजवा रहे हैं, बोल रहे हैं पुलिस वाले इनके साथ मिलके इनकी रक्षा करो जो इनको पत्थर मार रहे हैं, जब ये लोगों की सैंपलिंग करने जा रहे हैं घर घर। तो उस टाइम पे हमने भी सोचा कि हाँ कल को दुनिया हमारा साथ देगी, मोदी जी हमारा साथ देंगे, सब पॉलिटिशियंस, सारी दुनिया एकजुट होकर हमारा साथ देगी, तो क्या पता हमारा कुछ बन जाए। वैसे भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ है नौकरियां, सबको पता है ये चीज। तो हम भी इसी आश्वासन के साथ आए थे। हमें ये भी बोला गया आपको इतने इंसेंटिव्स देंगे, आपको इतना इंक्रीमेंट लगाएंगे, इनको 17% दो, इनको ये फंड दो। कहाँ है वो सब, मैं ये सवाल करती हूँ, कहाँ गया वो सब। कुछ ऐसे भी यहाँ पर नर्सेस या स्टाफ में लगाए गए थे लोग कोविड के दौरान 3 महीने के लिए, उनका पीरियड ही 3 महीने था और उन्हें बताया भी गया था कि आपके लिए 3 महीने का फंड्स आया, 3 महीने आप कार्य करेंगे, उसके बाद आप बाहर। तो वो लोग भी आपके साथ यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे? जी सर बिल्कुल, हम में से कुछ लोगों को 1 साल के लिए लगाया गया था, कुछ लोगों को 3 महीने के लिए लगाया गया था, कुछ लोगों को 6 महीने के लिए लगाया गया था। लेकिन उनका फिर जब इन्होंने बोला था कि हाँ तुम्हें इतने टाइम के लिए ही हमने रखना है, वाई डिड दे यूज द वर्ड एक्सटेंडेबल। ये शब्द का मतलब एक उम्मीद होती है किसी एक बेरोजगार के लिए, लालच देना, हम कह सकते हैं कि लालच दिया गया। लालच क्या सर, शरेआम लालच दिया गया। इन्होंने खुद बोला इनके लिए तालियां बजाओ, इनके लिए ये करो, हम इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे। क्या किया गया, सड़कों पे बिठाया गया, डंडे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। हमें से कुछ लेडीज थी जो प्रेग्नेंट थी, उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हमें से कुछ मेल से जो हमारा साथ दे रहे थे, पब्लिक में से कुछ बंदे हमें सपोर्ट करने आ रहे थे, उन पे डंडे बरसाए गए। एडीसी सर खुद यहाँ आए थे, उन्होंने हमें बोला तुमने क्या किया है, तुमने किया ही क्या है। अच्छा, एडीसी साहब ये खुद कह रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने बोला कि तुमने किया ही क्या है। हमारी ये मैम है, इन्होंने इतने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तभी इनको ये स्टार लगे हैं, आपको ये स्टार लग सकते हैं। टर्मिनेशन लेटर से पहले कोई आपको इस तरह की जानकारी है कि जैसे प्रिंसिपल ने कहा हो कि इनको एक्सटेंड करना है, इनकी जानकारी जो है इनकी रिपोर्ट कार्ड बनाकर ऊपर भेजे जाए, इस तरह की कोई जानकारी आपको मिली है कि आपको ऐसा लगता हो कि हमें एक्सटेंड किया जा रहा है? सर 23 को एक लेटर जीएमसी से रिलीज हुआ था, एक सर्कुलर रोटेट हुआ था जिसमें लिखा था कि ये जो बच्चे अपॉइंट किए हैं इनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही, इनका पूरा परफॉर्मेंसेस का वो बनाया जाए कि एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी और वो आगे भेजा जाए। इवन 1.5 महीने पहले हम लोगों ने अपनी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। जब हम लोगों ने उसके बारे में फर्दर जानकारी करने की कोशिश की तो इन्होंने बोला आपका काम चल रहा है। लास्ट डे तक जब हमारे हाथ टर्मिनेशन ऑर्डर नहीं आया था, हम लोग एक एक बंदे के पास जाते रहे, प्रिंसिपल मैम तो हमें मिले ही नहीं। उन्होंने हमें बोला कि हाँ हम आपके लिए बात कर रहे हैं, आपका हो जाएगा, आपने कोविड में काम किया है। और लास्ट में हमें अचानक इस तरह से टर्मिनेट कर देना, कोई आपको कोई लग रहा है पीछे कोई ऐसा बंदा तो नहीं चाहता था कि इन लोगों को काम करने दिया जाए? सर शायद उसको
कुछ पर्सनल हो सकता है कि हाँ भाई ये इन्होंने कोविड में, वो शायद चाहते थे कि लोग मरे कोरोना में, वो शायद यही चाहते थे लोग कोरोना में मरे, कोई इनकी केयर के लिए ना आए, दुनिया का बहिष्कार हो। SRO 24 के तहत कोविड में ही कई स्टाफ की नर्सेज जो थी वो बाहर निकाल दी गई, वो उसी तरह का कोई आदेश लग रहा है ये भी? सर हमें नहीं पता ये क्या ब्यूरोक्रेसी एजेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ तो चल रहा है सर, ये गलत किया जा रहा है। आपने एक टाइम पे, कोविड के टाइम पे हमें आश्वासन दिया और आज हमें यहाँ पे बिठाया जा रहा है ये बोल के कि आपने किया ही क्या है, आप लोगों को पैसे मिले हैं, पहले वो जाके अपना होमवर्क करें और पता करें हमें पैसे कब मिले हैं, हम यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचते थे। अगर हम में से कोई कोविड में मर जाता, किसी को कोविड हो जाता, बहुत लोग यहाँ से पॉजिटिव हुए, मैं खुद पॉजिटिव हुई थी, साल भर मेरा ट्रीटमेंट चला फिर उसके बाद, क्योंकि सबको पता है कोविड के लास्ट पोस्ट ठीक होने के बाद भी क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, सबको पता है कि उसके बाद भी बंदा पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाता है। अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के हम सब ने एक एक बंदे की, जो हमारे कांटेक्ट में आया, जो पेशेंट हमारे कांटेक्ट में आया, हमने उसकी ऐसी सेवा की है और बाद में हमारे साथ देखो क्या हो रहा है। सैलरी पूरी दी गई है आपको? 1 मंथ की। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी पूरे साल की सैलरी नहीं आई है। सर एक चीज मुझे बताइए, जब आपने किसी को 3 महीने के लिए रखा, किसी को 6 महीने के लिए रखा, किसी को साल के लिए रखा, आपने उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे सैलरी क्यों अटकाई? फिर आप बोल रहे हो ना ठेकेदार का ठेका था, अगर ठेकेदार ने ठेके पे रखा था तो डॉक्यूमेंट क्यों वेरीफाई कर रहा था? फिर वो साल भर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चली है, वो किस लिए चली? फिर अभी भी कई बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। इज दिस ए जोक? कि उनको टर्मिनेशन ऑर्डर थमा दिया और बोल रहे हैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई कर रहे हैं कि तुम, मतलब उस बंदे ने अपनी जान बाजी पे लगा के सर्विसेज दी हैं, हर एक किसी ने डेड बॉडीज उठाई होगी, किसी ने क्या क्या केयर दी होगी पेशेंट को, और लास्ट में उसको बोला जा रहा है तेरे डॉक्यूमेंट ठीक निकलेंगे तो तुझे सैलरी दी जाएगी, नहीं तो तू अपनी सैलरी भूल जा। भाई यही तो मतलब हुआ ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और किस लिए होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप खुद ही बताइए। मांग क्या करना चाह रहे हो अभी, आप क्या चाहते हो सभी लोग? हम बस अपनी सर्विसेज की कंटिन्यूएशन चाहते हैं। आप खुद जो लोग हमें कॉन्ट्रैक्ट का हवाला दे रहे हैं वो ये पता कीजिए कि कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पे अभी भी काम कर रहे हैं। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है, उनके लिए फंड्स आ सकते हैं, तो कोविड वॉरियर्स के लिए क्यों नहीं? सब जब हर जगह ये बोल रहे हैं ना कि रोजगार है, तो कोविड वॉरियर्स के लिए रोजगार क्यों नहीं है? नहीं, ये वो फंड्स तो नहीं है जो कोविड के लिए स्पेशली क्रिएट किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से? सर कोविड के लिए फंड्स क्रिएट किए गए थे, लेकिन उस टाइम पे जो हमें एश्योरेंसेस दिए गए थे कि ये किया जाएगा, जब फर्दर नौकरियां लगेगी इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कुछ लोग अभी हमें बोल रहे हैं ये एग्जाम क्लियर करो, वो एग्जाम क्लियर करो। जब हमने कोविड में काम करके हम लोग जिंदा बचे हैं, लोगों की केयर प्रॉपरली की है, इससे ज्यादा किसी को क्या एग्जाम चाहिए? अब हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, ये इन्हीं ने किए हैं। हम सब ने अग्नि परीक्षा दी है, अपनी अपनी जो क्वालिफिकेशन थी हमने उसकी एक अग्नि परीक्षा दी है, एक प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ है हमारा पूरे कोविड के थ्रू कि तुमने कैसा काम किया है, तुम खुद भी बच गए, लोगों को भी बचाया। इससे ज्यादा इनको क्या, कौन सा टेस्ट चाहिए इनको? जब ये लोग हर जगह बात करते हैं कैटेगरी की, कोटा की, ये मतलब हर एक चीज की, तो कोविड वॉरियर्स के लिए ये सब क्यों नहीं हो सकता? जब रातों रात नोट चेंज हो सकते हैं, रातों रात 370 हट सकता है, तो रातों रात कोविड वॉरियर्स के लिए कुछ क्यों नहीं हो सकता? ये मेरा सवाल है। ये भी हम समझ सकते हैं कि उस समय आपने अपनी जान जोखिम में डाली जब कोई नहीं आगे आता। ऐसे लोगों के लिए कोई तो स्पेशल को स्टेटस ही दे देना चाहिए और परमानेंट ही कर देना चाहिए, ये भी कर सकती है सरकार। सर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। हमने भी तो जो हमसे बन सका हमने वो किया, हम भी जो कर सकते थे, जो नहीं भी कर सकते थे वो भी हमने पेशेंट्स के लिए करने की कोशिश की, तो फिर हमारे लिए कुछ क्यों नहीं हो सकता? हम क्या इतने मतलब गए गुजरे हो गए कि हमारे लिए कुछ है ही नहीं? हाँ तुम्हारा ठेका था, तुम्हें ठेके से निकाल दिया गया, तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट था, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से बर्खास्त कर दिया गया, और हमें कुछ लोग आके बोल रहे हैं तुमने क्या किया है, तुमने सैलरी ली है, तुमने काम किया, अब तुम बाहर निकल जाओ। तुम लोग मतलब इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कोई उसके लिए कोई दिल में कुछ है ही नहीं। जो मोदी जी ने बोला था कि कोविड वॉरियर्स की इज्जत करो, ये इज्जत हो रही है। उनको सड़क पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले तैयार किए जा रहे हैं। उनका जो वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग अपनी बात आगे रख रहे हैं, लड़ भी क्या ही रहे हैं, शांति से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांति से बैठ के अपनी बात को आगे रख रहे हैं। तो अभी भी कोई तंग कर रहा है आपको?
सर अभी भी आप खुद ही देख लेना, आप सुबह के टाइम पे आना, जब हम लोग यहाँ बैठने लगते हैं हमें तो डर है कि हम में से कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, उनको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। हमें मतलब कल बोला गया था 2-3 बंदों को कि तुम लोग ज़्यादा बोलते हो, देखना तुम्हारे हम कैरेक्टर ख़राब कर देंगे। कौन बोल रहा था? बहुत सारे यहाँ पे अधिकारी आए जिन्होंने बोला देख लेना, हमारे अगर थोड़ा सा भी कुछ भी ऊंची नीच हुआ तो फिर हम भी लटका के रखेंगे पूरी उम्र के लिए, फिर ले लेना सरकारी नौकरियाँ। ये कौन सी बात है सर? ये कोविड वॉरियर्स की ये इज्जत हो रही है। नहीं हो सकता उनकी ड्यूटी हो और उनको ये इंस्ट्रक्शंस हों कि आपके एरिया में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए आपको धमका रहे हो। सर पब्लिक ने देखा हमें कुछ गड़बड़ करते हुए, लोगों ने देखा, आपने देखा, आप खुद ही देख लो। हम लोग सर मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं, हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हम लोग लोगों की जान बचा सकते हैं। हमारा दुश्मन भी होगा, चाहे जो बंदा उस टाइम पे कोविड अफेक्टेड होगा या कोई भी पेशेंट होगा, वो चाहे किसी धर्म का हो या किसी जात का हो, या उसकी कोई भी जॉब हो, या वो टेररिस्ट हो या वो क्रिमिनल हो, चाहे उसने हमारे ही किसी पर्सनल मतलब रिलेटिव का मर्डर किया हो या कुछ भी किया हो, हम उसकी दिल से उस टाइम पे केयर करेंगे। तो फिर हमारे साथ ऐसा इनजस्टिस क्यों सर? मेरा ये सवाल है। आज गांधी जी की जयंती भी आपने यहीं पे सेलिब्रेट की है? जी सर, क्योंकि हमारा साथ तो कोई और नहीं दे रहा। महात्मा गांधी जी शायद होते तो वो हमारा साथ देते, वो हमारी ये दर्द समझते, तो इसीलिए हमने उनकी फोटो को एक अपने जैसे मतलब मान के कि वो हमारे पास बैठे हैं, हम उनके साथ बैठ के शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं सर, यहाँ पे अपनी बात सरकार के आगे रख रहे हैं। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। शुक्रिया सर। तो 1600 कर्मचारी हैं और काफ़ी कुछ क्लियर करने की हमने कोशिश की है। और जिस समय ये सर्विस के लिए आए थे उस समय महामारी थी और यहाँ देखा होगा आपने काफ़ी रश लगा होता था, ये लोग लाइन में लगे हुए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का तब बहुत ज़्यादा वो था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन हमने तब देखा था कि ये लोग सर्विस करने के लिए, जॉब के लिए यहाँ पर लाइन में लगे थे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती थी। इन्होंने अपनी जान, हम यूँ कह रहे हैं, जान जोखिम में डाली और डाल के सर्विसेज दी और देने के बाद परफॉर्मेंस भी इनकी अच्छी है, उसके बाद इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जबकि इनको ये इंस्ट्रक्शंस थी, इनको ये बताया भी गया था कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और ऊपर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आपका डेटा जो है ऊपर भेजा जा रहा, हो सकता है आपको एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन एक्सटेंशन के बजाय हाथ में टर्मिनेशन थमा दिया गया और 1600 कर्मचारी बाहर निकाल दिए। अब ये लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि इनको जो एग्रीमेंट बनाया गया था उसमें जो क्लॉजेज बनाए गए थे, कुछ लाइन्स ऐसी लिखी गई थी, कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे गए थे, जिससे इन्हें ऐसा लगता है कि इनको ये बताया जा रहा था कि आप एक्सटेंड हो सकते हैं अगर आप अच्छा काम करेंगे। तो उन बेसिस पे जब इन्होंने अच्छा काम किया है तो क्यों नहीं इनको एक्सटेंड किया जा रहा, और प्रदर्शन भी इसीलिए है कि एक्सटेंड किया जाए। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।